ये देखिए क्या चल रहा है। नीबू जी अपने कोर्स के किताब से परे हो चुके हैं। ABCD सबसे परे होके सीधा पहुंच चुके हैं कहाँ पे नीबू? इतना लेवल हाई हो गया है। और देखिए नीबू आपको भी क्या बताएगा। नीबू ये कौन है? दीदी है ये। अच्छा ये दीदी है। अच्छा बोलो जय श्री कृष्णा। नहीं। अच्छा नीबू कंट्रीज के नेम बताओगे? बोलो अफ्रीका। हाँ। बोलो अमेरिका। नहीं। बोलो जापान। नहीं। कितना अच्छा बताता है। अंगद अभी नहीं बता रहा है। अच्छा इतना क्यूटली बताएगा ना सब कुछ भी अगड़म बगड़म बोलता है पर इतना क्यूट लगता है, मजा आता है। नीबू बताओ ना बेटू, सब लोग सुनना चाहते हैं। बोलो ऑस्ट्रेलिया। हाँ। बोलो फिलीपाइंस। हाँ। बोलो चाइना। बोलो बोलो अफ्रीका। बोलो इंडिया। वाह। बोलो मालदीव्स। बोलो सिंगापुर। बोलो हांगकांग। बोलो बोलो बैंकॉक। बैंकॉक। बैंकॉक किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता बेटा। अंगद तुम्हारा बहुत अच्छा निकला। गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज हमारा यूजुअल डे से हट करके दिन है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला दिन है क्योंकि हमारे घर कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? मेरे मामा मामी और जिस बहन की शादी है वो बहन और एक कजन, तो 4 लोग आने वाले घर पे। सोचिए ना 2 दिनों में वेडिंग है घर पे, फिर भी मामा मामी ने बोला नहीं है वीकेंड है, फ्री है, हम लोग आते हैं मिलने के लिए। पिछली बार भी जब वो लोग बैंगलोर आए थे, जब एंगेजमेंट वगैरह हो रही थी मेरी सिस्टर की, तब वो लोग यहाँ नहीं आ पाए थे, मैं ही वहां पे बार बार चली गई थी। तो इस बार मामा की भी तबियत टचवुड बेटर है और बेटी की शादी हो रही है तो वैसे भी थोड़ा सा एनर्जेटिक है, तो कह रहे कि चलो आते हैं हम लोग यहाँ। देखिए नीबू आप लोग को क्या दिखा रहा है। क्या है नीबू? क्या घुस गया है नीबू के टेंट में? देखिए क्या घुस गया है। क्या घुस गया है? बता दो सबको। वो इशारा जो हाथ से दिखाओ कैसे कर रहा है हाथ से। क्या घुस गया है? अरे उसको हाँ जो उड़ता है हनी बी। भाई हनी बी घुस गया है नीबू के टेंट में। देखिए आप लोग हनी बी घुस गया है। नीबू खुद ही काम करेगा, खुद ही झाड़ू लेकर आया है कि भाई मैं साफ कर देता हूँ। तुम लोग का भरोसा नहीं, कब करोगे नहीं करोगे। भाई उसका घर है टेंट, तो अपने घर का तो खुद ही ख्याल रखना पड़ता है इंसान को। हाँ झाड़ू कर दो। वेरी गुड। कहाँ गई हनी बी? अभी भी वहीं पे है। अब क्या करोगे? हाँ फेंकना है, उठा के फेंक दो। उठा लो, धीरे से उठा लो, जाओ डस्टबिन में फेंक दो जाओ। देखिए खुद से नींबू फेंक देगा, डरने की बात नहीं है। जाइए डस्टबिन में जाके डाल देना, फिर आओ हाथ धो देती हूँ। पिछले व्लॉग में आपने इस रूम का हाल देखा, क्या हाल हो चुका था। तो कल रात नीव को सुलाने के बाद रात के 12 सवा 12 तक मैं यहाँ पे काम करती रही। सबसे पहले सारी चीज़ें देखिए मैंने पैक कर दी है बैग्स में, और ये जो सिस्टर का गिफ्ट है जो हम लोग देने वाले हैं वो भी मैंने पैक कर लिया है। मैं आपको ये दिखाती हूँ ये क्या गिफ्ट है। ये जो गिफ्ट पैक किया है ना, इस पे लिखा क्या है देखिए मैंने, फ्रॉम नीव एंड फैमिली टू मौसी। तो गिफ्ट में हम लोग अपनी दुल्हनिया को और दूल्हे राजा को दे रहे हैं ये डिनर सेट, क्योंकि शादी होने के बाद सबसे पहले गृहस्थी बनानी है, उसमें फिर चीज़ें खरीदनी होगी। तो बहुत सोचा कि क्या दिया जाए, तो ऐसा कुछ दिया जाए जो बच्चों को काम आए। तो आई गेस शादी होने के बाद कई सारे लोग घर पे आएंगे, खाना पीना चलेगा, तो डिनर सेट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट आई गेस। और ये अंगद जी का आइडिया था कि डिनर सेट ही दिया जाए साली साहिबा को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे पहले मैं पैक करूँ कि हमने कैसा लिया, मतलब एक दिखा देती हूँ निकाल करके। तो डिज़ाइन कुछ ऐसा है, वाइट बेस पे हल्का हल्का ब्लू एंड गोल्डन, बहुत ही मुझे अच्छा लगा दिखने में। ये जो सेट है ना ये रणबीर बरार वाला है, तो उन्होंने कुछ एक टिप भी दे रखा है इसको कैसे मेंटेन किया जाए उसको। तो ये रहा, सुंदर है, अच्छा है। और मैं इसका आपको लिंक नहीं दूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स ये गिफ्ट है, लिंक देंगे तो जिसको दे रहे हैं उनको भी चल जाएगा पता क्या प्राइस है, तो इसलिए लिंक नहीं दे रही हूँ, पर आपको ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे। चलिए बनाते हैं चाय नाश्ता। और यहाँ पे देखिए एक्ने आ चुका है। हर अच्छे इवेंट से पहले एक्ने ना आए तो कैसे हो सकता है ना, यही तो मतलब वो अंदेशा है कि अरे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, चलो मैं आ ही जाता हूँ। बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। और ये देखिए बच्चा किचन में आ गया आईची करके, उसको चल गया पता मम्मा आइए चाय बनेगा। बाहर गर्मी देखिए कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अरे भाई मतलब क्या ही बोलूँ, थोड़ा बीच में मौसम अच्छा हुआ था, फिर अच्छा हो जाए, थोड़ी सी राहत हो जाए, बहुत गर्मी है, बहुत हवा तो चल ही नहीं रही है बिल्कुल। 11 बज रहे हैं, मेरी हालत तो देख ही रहे हो आप, मैंने अब तक शार नहीं लिया है। अभी आई हूँ नीव का, पहले खिचड़ी चढ़ा दूंगी, ये बन जाएगा फिर जाऊंगी शार लेने।
तब से अलग अलग काम में लगी थी। एक तो पहले मास्टर बेडरूम का पूरा बेडशीट वगैरह चेंज किया, डस्टिंग करी। उसके बाद जो मेरी आंटी है जो झाड़ू पोछा करने आती है वो 1:30-2 बजे आती है, तो झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया। अब घर में लोग आ रहे हैं तो साफ कर लिया, वो भी कर लिया। और साथ ही साथ में मैं लोगों को फोन भी कर रही हूँ। एक्चुअली जितने भी लोग मेरे मायके से आ रहे हैं ना शादी में, जो बाहर से आ रहे हैं, तो वैसे तो मतलब व्हाट्सएप में या ऐसे बात करते करते उनको बोला हुआ ही था कि आप लोग मेरे यहाँ भी आइएगा, शादी जब निपट जाए तो आइए, लंच पे आइए, मिलने आइए, घर आइए। पर एक बार फिर से फॉर्मली, इससे पहले वो लोग सब लोग निकले बैंगलोर के लिए, एक बार फोन तो करना बनता है। तो वीकेंड है, सब लोग फ्री होंगे, अंगद भी फ्री है, तो सबको फोन किया मैंने। अंगद ने बात करी कि आइएगा, घर आना है आपको, जब शादी निपट जाए तो बताना कब कैसे होगा। इस रूम का मैंने बेडशीट तो चेंज कर दिया है, पर मुझे ना पिलो कवर एक मिल ही नहीं रहा है। ये एक ही मिल रहा है, कितना ढूंढा मैंने, तो ये अलग लगा रखा है। वहाँ दो तो वैसे भी अलग रहता है, एक वो स्विच टक टक ना करे इसलिए वहाँ पे लगाती हूँ, वरना वो पलटी खाता है ना खेलते खेलते, वहाँ चोट लगती है, तो वो तो अलग ही है। एक नींबू का ये वाला खरीदा ही नहीं है मैंने, खरीद भी लूँ कुछ अलग तो वो अलग ही आएगा। 3 तो मैच होना नहीं है। कैसा लग रहा है बेड, ये कहाँ चला गया, मैंने कितना ढूंढा, मिल ही नहीं रहा है। सोफा के लिए देखिए मैंने नया कुशन कवर मंगाया है और अभी लगा भी दिया। अब देखिए ये कितनी अच्छी क्वालिटी का है, एक तो आप टच करोगे ना बहुत अच्छा है, और इसमें ना एक चमक भी है, एकदम फीका फीका सा नहीं है। दूसरी अच्छी बात क्या लगी कि दोनों साइड प्रिंट है, आप देखो, वरना क्या जनरली होता है ऐसा होता है, दूसरे तरफ में आपको व्हाइट दे देंगे, एक ही तरफ में प्रिंट आता है। इसमें दोनों साइड में प्रिंट दिया है, वो मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ, मैं नीव के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, सब वॉश किया है, ड्राई हो गया है, अभी रखना है। हर दिन ना नीव के 5 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं है। पिछली बार याद है एंगेजमेंट में क्या किया था, यहाँ से पहुंचा, वहां गया, उसको टेबल पे निमकी दिख गई, निमकी खाने लगा, ज्यादा निमकी खा लिया, उल्टी कर दिया। वो तो उसके कपड़े गंदे नहीं हुए थे, पर अंगद का पूरा कुर्ता गंदा कर दिया था। फिर अंगद ने जीजू का कुर्ता पहना था, तो ऐसा कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए मुझे लग रहा है कि 5 जोड़ी पर डे का लेके मैं 10 जोड़ी लेके जाऊंगी। क्या पता कुछ खाना गिरा ले, उल्टी कर दे, मिट्टी में गिर जाए, कुछ भी कर सकता है, तो एटलीस्ट अपने पास कपड़े होने चाहिए। चलिए पैकिंग जो है नीव की डन हो गई है, सारे टॉयलेटरीज इधर में आ गए, सारे उसके मेडिसिन यहाँ पे आ गए। एक्स्ट्रा एक जूता भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जो नया वाला जूता है ना, ये अभी तक पहनाया नहीं है उसको। अगर इसमें उसको कंफर्टेबल ना हो, वैसे तो ये सॉक्स के ऊपर ही डालना है, तो पैर वैर तो कटेगा नहीं, पर इन केस ना कंफर्टेबल हो तो भाई जो कंफर्टेबल वाला है वो एक लेकर जा रही हूँ, सब कुछ रख दिया है। मीनवाइल यहाँ पे आए हुए हैं कुछ गिफ्ट्स, मतलब आए हुए नहीं है, मंगवाए हैं, इनको पैक करना है मुझे आज या कल तक में। किसके गिफ्ट्स हैं ये, तो ये देखिए, ये मेरी एक बहन है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो एक जो है वो 4-5 साल की है, एक जो है वो 9 महीने की है, उसके लिए गिफ्ट है। एक भाई की बेटी है, वो 8-9 साल की है, उसके लिए गिफ्ट है। दिखाती हूँ मैं आपको गिफ्ट्स। ये 2 मैंने एकदम सेम दिखने वाला ना 2 ये मंगा लिया है, हेलो किटी वाला। तो दोनों जो एक भाई की बेटी एक बहन की बेटी है ना, दोनों लगभग मतलब 1-2 साल का ही ऊपर नीचे है, तो लड़कियों को तो पर्स अच्छा लगता है, तो ये मंगवा लिया। इसमें क्या क्या आएगा, हेलो किटी पर्स है, साथ में यहाँ पे देखिए एक सनग्लासेस है, और साथ में एक ये हेयर बैंड है। तो मैंने कहा कि चलो दोनों के लिए सेम से मंगवा लेते हैं, हल्का सा कलर डिफरेंस है, तो ये हो गया। हाँ, तो वो जो 9 महीने की बच्ची है उसके लिए ये 3 चीज़ें मंगाई है। तो क्या क्या है, एक तो ये है देखिए स्नेल है, जिसको कि वो पुल अलोंग कर सकती है, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें साउंड भी आ रहा है, तो ये क्या है कि अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो छोटे बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है। तो एक ये मंगवाया है, एक मंगवाया है ये व्हीकल है बम्प एंड गो। इसमें भी मैंने देखा था लाइट वाइट भी होता है, देखना पड़ेगा बैटरी डाल करके चल रहा है नहीं चल रहा है। खुल जाओ सिम। अरे पता है मुझे बच्चों के टॉयज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने ये चीज़ नया डिस्कवर किया नींबू के आने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को टॉय देना, बच्चों का टॉय देखना। अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बैटरी है, कुछ तो और भी है, यहाँ पे भी कुछ है, इधर भी कुछ है, तो अच्छा है। तो एक ये दे रही हूँ, और एक ऑफकोर्स छोटी सी बच्ची है तो रैटल टॉय में ये तो चाहिए, अपना ग्रैब करेगी और खेलेगी, तो एक ये दे रही हूँ। और ये जो आप चौथा चीज़ देख रहे हो, चकला बेलन, इन्हीं गेसेस ये मैं किसके लिए लेकर आई हूँ, क्या कोई गेस कर सकता है? तो प्लीज़ पॉज करके कमेंट करिए, ये किस बच्चे के लिए है। यस, सही गेस किया आपने, ये नींबू बच्चे के लिए। आपको पता है नींबू को आटा लेके खेलना अच्छा लगता है, तो उसको ना ये बेलन चकला से रोटी बनाना भी अच्छा लगता है, तो वो हमारा बेलन चकला मांगता रहता है। इन सबको भी मुझे पैक करना है, आज या कल तक भी कर लूँगी, कल कर लूँगी बेसिकली। ये सारा गिफ्ट रैप होगा। मेरी जो नैनी है ना, उसके बच्चे का बर्थडे है 2-3 दिनों में, तो मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं, तो बेटे के लिए ना मैंने गिफ्ट मंगा लिया है, इसको भी मुझे पैक करना है। और साथ में सोच रही हूँ कि केक दे दूँ गिफ्ट में, और कुछ एक 500 रुपये का भी दे दूँ, कुछ ना कुछ बच्चे लोग मिठाई खरीद लेंगे। तो ये भी एक मेरा साथ में चल रहा है कि जाने से पहले मुझे इसको पैक करना है, केक ऑर्डर कर देना है और दीदी को दे देना है। ये देखिए, बेटियां ना माँ जैसी हो जाती है, उनकी हल्की फुल्की झलक ना आपको बेटी में दिखेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे
इसको खोला तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी पिन मैंने लगा रखा है। मम्मी की आदत थी कि हर एक पाउच में, पर्स में, उसके ऐसे जिप में सेफ्टी पिन डाल ही देगी कि अगर जरूरत पड़े तो। और नानी माँ दादी माँ क्या करती थी, ये जो चेन पहनती थी तो वो लोग थोड़ा सा लंबा चेन पहनते थे, उस चेन में भी आपको 1-2 सेफ्टी पिन तो दिख ही जाएगा। और मेन जो अलमारी की होती है वो चाबी भी नानी माँ यहाँ पे लगाती थी। तो देखिए मम्मी की झलक ना मुझे खुद ही दिख जाती है और मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि ना ये मैंने ना कॉन्शियसली नहीं किया होगा, बस कर दिया होगा। तो अभी खोलो और ये दिखा दो, 1 सेकंड लगा रहे यार। एनीवेज, मैं ये बोल रही थी कि 9th स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम घर से जब दूर गई तो 9th स्टैंडर्ड में गई। तो मुझे आज भी याद है फर्स्ट टाइम जो हॉस्टल के लिए पैकिंग मैं कर रही थी, तो मम्मी हेल्प कर रही थी। मम्मी रखना चाहिए सारा सामान की, चलो मैं पैक करती हूँ। और उस टाइम पे आप टीनेजर होते हो, टीनेजर लोग तो वैसे भी ना हमेशा हर चीज पे आप देखोगे तो चाहते हैं कि मैं खुद ही करूँ सब कुछ। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मैं मम्मी को बोल रही थी, लड़ रही थी लिटरली, तुम मत पैक करो मेरा सामान, मैं पैक करूंगी, तुम मत पैक करो। मम्मी कह रही अरे तुम नहीं कर पाओगी, तुमको नहीं समझ में आएगा, मैं अच्छे से रख दूंगी। नहीं नहीं मैं पैक करूंगी। लिटरली लड़ रही थी, क्योंकि क्या होता है आपके दिमाग में होता है कि आप इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो। और ना कहीं मन में ना एक्चुअली दुख था कि घर से दूर जा रही हूँ, पर उस एज में आपको दुख को बताना नहीं आता, आप उसको गुस्से के फॉर्म में बताते हो। ये टीनेजर के साथ में होता है कि अपने इमोशंस को सिर्फ एक ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो है एंगर, रिजेंटमेंट, और बात मत करो मुझसे, गेट बंद कर देंगे, सबके साथ होता है। तो एक्चुअली मन में दुख था कि घर से अब दूर जाना पड़ रहा है, अभी क्या करेंगे, कैसे रहेंगे मम्मी के बिना। पर उसी चीज को मैं ऐसे दिखाई थी, मैं पैकिंग करूंगी, तुम पैकिंग मत करो, वैसे भी अब कल से तुम तो साथ होने वाली हो नहीं, तो मुझे सब काम तो खुद ही करना है, तो फिर क्यों आई हो ये करने के लिए, मैं कर लूंगी, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। और मम्मी छोड़ नहीं रही है, अच्छा ये भी रख लो, ये भी रख लो, मैं रख लूंगी भाई, जाओ यहाँ से, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के रखोगी ना तो भूलोगी नहीं, फिर टिक मार्क कर सकती हो, मेरे दिमाग में लिस्ट है, जाओ यहाँ से। अभी सोच के लग रहा है कि मम्मी क्या करना चाह रही थी, और मेरे अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे, मुझे वो चीज अच्छे से पता है। तो लड़ रही थी। फिर भी मुझे याद है, इनफैक्ट थोड़ी क्या ही इमोशनल बातें करना, नहीं, खुशी का टाइम है, मैरिज में जा रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि उस टाइम पे देखिए ये चीज लग रहा था मैं खुद करूंगी इंडिपेंडेंट होना। और अब देखिए चाहूं भी कि कोई हेल्प कर दे तो कोई दूर दूर तक हेल्प नहीं करने आने वाला है। अंगद जी गए, अपना हेयर कट करवाना था, बाजू वाला सलाव बंद था, फिर घर आए, गाड़ी की चाबी ली, दूर वाले सलाव में गए, वहां से आएंगे, आते आते लेट होगा, अपना शार लेंगे, तब तक हो गया, सारा काम तो कर ही देना है। आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ क्योंकि मामा मामी आ रहे हैं, वो लोग रात तक में रहेंगे, मतलब 11-12 तक तो रहेंगे। नीबू नाई करके आ गया और नीबू को उसका गिफ्ट मिलने वाला है, जो आया है ना, दीदी लोग के लिए शॉपिंग हुआ है, नीबू के लिए भी शॉपिंग हुआ है। यस करते हैं, यस 1 2 10 चकला बेलन। रोटी का है, रोटी बनाना है इसमें। जाओ रीटा आंटी को बोलो, आंटी थोड़ा सा आटा देना। ये हो गया बेलन, और ये हो गया चकला, और ये हो गया आटा। ये लो आटा। बैठ जाओ। यहाँ पे आटा ऐसे रखना है। सारे गिफ्ट चलिए पैक हो गए हैं। गिफ्ट पैक होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। और सब में मैं क्या लिखती हूँ, ये देखिए, फ्रॉम नीव एंड फैमिली। नीव का व्यवहार है, नीव ही करता रहता इस घर का। नीवी का व्यवहार कर रहे हैं भाई। हम लोग तो पीछे से बस सपोर्ट करते हैं। असली, क्योंकि नीव सच में सबसे ज्यादा जो सोशल है हमारे में, वो नीवू है। ये वाला जो गिफ्ट जा रहा है ना, जो मैंने कहा ना मेरी बहन की बेटी है, वो सिर्फ अभी 9 मंथ्स की है, तो वो नीव से छोटी है। तो पहली बार देखिए नीव में मैंने नीव भैया लगाया है, टू सिया बाबू फ्रॉम नीव भैया। नीव से भी कोई छोटा है, बहुत ही सुन के मुझे अजीब लग रहा है ना अंगद, नीव ही सबसे छोटा है। पहली बार बड़ा भैया हो गया है भाई। देख लीजिए नीवू आ गया, नीवू अपना चकला बेलन लेकर के। मम्मा को रोटी बना के अब तक खिलाए नहीं हो तुम, लेकिन एक अच्छा सा बना के खिला दो रोटी मम्मा को। हाँ देखिए कितना अच्छा रोटी बना रहा है नीवू। हाँ बन गया। क्या जरूरत है इस चकला बेलन को पिंकी कलर करने का और इसमें 3 प्रिंसेस का ही फोटो बनाने का? क्या ये चकला बेलन ग्रे नहीं हो सकता? क्या इस चकला बेलन के ऊपर में बिना किसी फिगरिंग के नहीं हो सकता? मैंने बहुत सारा ढूंढा है, सब में कोई ना कोई लड़की बनी हुई थी। स्टार्टिंग से ही सीट डाल देते हैं, लड़की का फोटो बना दिया है। क्या बोले अंगद, आंदोलन किया जाए?
चलो एक ब्रांड बनाओ जहाँ पे हम जेंडर न्यूट्रल रखेंगे इन चीजों को। चकला बेलन बनाएंगे क्योंकि चकला बेलन की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है भैया। कलर भी देखो ना, क्या जरूरत है। जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है क्योंकि सबको पता है पिंक सिंबॉलिक है गर्ल्स के लिए, भले आप माने ना माने, हम तो नहीं मानते। हाँ, हम नहीं मानते। इतना भी आप बोल दो यूनिसेक्स है, हाँ, ये है, हाँ, वो है, तो but- वो लड़कियों को डिनोट करता है। हमने तो भाई अपने बेटे को खूब पिंक पहनाया। हाँ। वेलकम पार्टी भी जो की थी बच्चे की, पिंक बलून में लगाया था हाँ, क्योंकि पानी का जेंडर बॉटल न्यूट्रल भी इसका पिंक ही रहता है। पिंक ही रहता है कि भाई वो कलर को हम लड़का लड़की मानते ही नहीं है, हम कलर को कलर मानते हैं। पर ये वो कलर को कलर नहीं मान रहे दोस्तों, ये दिखा रहे हैं कि चकला बेलन लड़कियों का काम है। नहीं नीबू, चकला बेलन इंसान का काम है। जिसको भूख लगती है इसका तो अलग ही है, जिसे भी भूख लगेगी उसे रोटी बनाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। भूख लगी है? अरे नहीं भूख लगी है। पूछोगे तो कभी नहीं लगती भाई, नींबू को भूख नहीं लगती। हवा पे जिंदा रहते हैं हम लोग। बनाओ अच्छे से बनाओ, रोटी रोटी बना के खिलाओ मम्मी पापा को। हाँ बनाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा रोटी बनाया है, देखो मम्मा। फाइनली चलिए सारा काम हो गया, खाना वाना भी बन गया और कुछ खाना मैंने बाहर से मंगाया वो भी आ गया। मेरा शालिना हो गया, रेडी हो गई, सब कुछ डन है। अब बस इन लोगों के आने का वेट है तो लंच वगैरह करेंगे। इसमें है राइस, यहाँ पे है मटर पनीर की सब्जी। ये मेनली मामा जी के लिए बनवाया है तो इसमें तीखा नहीं डलवाया है, बोला था कुक को कम ऑयल में अच्छा वाला बनाना। तो ये सब्जी हो गई। उसके बाद यहाँ पे सैलेड है। ये हो गया दाल। दाल तो सब लोग खाएंगे तो घर का ही दाल हो जाएगा। दाल भी मैंने बोला था अच्छे से बनाओ, तो देखिए कसूरी मेथी वगैरह डाल करके उसने अच्छे से दाल बनाया है। उसके बाद बनवाया है रायता। रायता मेरी मामी को और सिस्टर दोनों को बहुत पसंद है, तो रायता है बूंदी वाला, पर इसमें काकड़ी भी अंदर डलवाया है। और इसमें है चिकन, तो ये ना मैंने चिकन बटर मसाला मंगवा लिया है 2 फुल प्लेट। और मिठाई में मंगाया है मैंने रसमलाई टाइप का चमचम, मतलब सिर्फ चमचम नहीं है, रसमलाई चमचम है, कुछ तो अलग सा है, तो ठंडा ठंडा ये खाने में अच्छा लगेगा, तो ये भी मंगवा लिया। इसको फ्रिज में रखते हैं। रिसेंटली देखिए मैंने ये 6 कप का सेट लिया और आज देखिए इस कप का सौभाग्य कि आज ये इस्तेमाल भी हो जाएगा। आज इतने सारे लोग आ रहे हैं, शाम की चाय में ये कप यूज करूंगी। सब कुछ करने धरने के बाद अब मैं थोड़ी सी इत्मीनान की सांस ले सकती हूँ। मीनवाइल नीव सो गया है। नीव का तो रूटीन सेट है ना, वो 1 बजे सो जाता है, उससे लेट आप जगाओगे तो चिड़चिड़ करेगा, तो इनको आने में ही लेट हो गया। एक्चुअली क्या हो गया, मेरी सिस्टर का बोला उसने एक मीटिंग चालू हो गया, बीच में एक मीटिंग आ गया, तो थोड़ा लेट हो गया है, वरना नीव तो जगा ही रहता। तो नीव सो गया है तो अंकल उसके बाजू में लेटा हुआ है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सुला देता हूँ, फिर वो लोग आएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो नीव तो अपना नींद पूरा करके उठेगा, फिर ही मिलना जुलना हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना सो जाएगा ना तो चिड़चिड़ कम करेगा, वो बेस्ट पार्ट है। मेरा रूटीन बच्चों का गड़बड़ अगर हुआ ना, जो कि मुझे नहीं पता मैं वहां मैनेज कैसे करूंगी, वेडिंग वाले वहां पे वेन्यू में, वहां इतने लोग होंगे, कुछ रूटीन नहीं होगा, तो वहां सोना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसको फोमो होगा कि बाकी सब खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मैं ना सो। और ऑफकोर्स छोटा बच्चा सोएगा नहीं तो चिड़चिड़ करेगा। वो दोनों चीजें जो बैलेंस करनी होती है ना, वो टॉडलर पेरेंट्स के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है कि इनको सोना भी है और सोना नहीं भी है। क्या किया जाए, देखा जाएगा, जो होगा जगल कर लेंगे। पर फिलहाल मैं वही बोल रही थी, इत्मीनान से बैठी हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ बाल में बांधूंगी। एक्चुअली शार ले आई है तो गीला गीला हो गया था, तो बाल तो खुले नहीं रख सकते, इतनी गर्मी लग रही है। ये लोग ना मेन गेट के पास पहुंच गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर के रिसीव कर लेती हूँ, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आना है। और हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है, देखिए स्विमिंग पूल वगैरह का कुछ टाइल्स वाइल्स चेंज हो रहा है। जब तक मैं ऊपर से लेने के लिए जाती, ये लोग ऑलरेडी बेसमेंट पे आ चुके हैं। अभी कहाँ है देखती हूँ। यहाँ से आकर के मैं अंदर फिर आ गई हूँ रिसीव करने के लिए। और ये आ गई हमारी ब्राइड। हेलो ब्राइड। ब्राइड का आज एक पार्टी में शाम को जाना है, उसके लिए रेडी होके आई हैं। आइए आइए, ब्राइड का ग्लो आ चुका है फेस पे। अब सो के उठा है नीबू। हम लोग का खाना पीना हो गया, हम सब माँ बेटी बैठ के यहाँ गप कर रहे हैं। अब उठा है नीबू। कितना क्यूट है जी। नीबू कौन आया है बेटू? नानी माँ सुबह से वेट कर रहा था। नानी नानी नानी। कौन है नीबू? आ गई नानी माँ। कौन है? कौन है? जस्ट सो के उठा है, मुंह भकवाया हुआ है उसका। नीबू कौन आया है? नानी माँ आ गई ना, सुबह से वेट करके करके सो गया। आजा गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय नीबू गुड बॉय। नहीं रोएगा, नहीं रोएगा वो।
यहाँ पे बन रहा है चाय। तो नींबू आ गया है नाना नानी के लिए चाय बनाने के लिए। इलायची डालेगा। डाला इलायची? बूप किया? कितना इलायची डाला? कितना इलायची? 10 इलायची डाला है भाई। यहाँ पे चाय बन रही है। नींबू दिखाओ इलायची, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ कहाँ है इलायची? नीचे रखो, हैंड में रखो, मम्मा के हैंड में नहीं आया इलायची मेरे हाथ में। कहाँ है? अरे कहाँ पे डालोगे? वहाँ पे। चलिए नींबू चाय बना रहा है नाना नानी के लिए। डालो 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 जल्दी डालो। वेरी गुड। लास्ट हो गया। आईची देखो क्या कर रहा है इसमें। आईची नहीं नहीं, एक तरफ चाय बनेगा, एक तरफ कॉफी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मामी मामा कॉफी पियेंगे और मैं अंगद, हम लोग सब लोग पियेंगे चाय। चलिए अभी कैसा लग रहा है बेटी का शादी? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग सब आदमी जाओगी तो और मजा आएगा। मजा आएगा ना? 4 चांद लग जाएगा शादी का। तो ये रही मेरी सिस्टर जिसकी वेडिंग है। अभी ये जाएगी अपने पार्टी में। तो मैंने कहा एक बार दुल्हनिया मेरे ब्लॉग में आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखेंगे तो ये अलग ही रूप में रहेगी, सजी धजी दुल्हन बनी हुई। अभी ये नॉर्मल रूप में देख लीजिए आपको। तो दुल्हनिया जी कुछ बोलना शर्मा रही है वो। मैंने कहा एक बार मेरे ब्लॉग में आ जा। अगली बार तो लहंगा साड़ी वाली लुक में रहेगी। अभी एकदम मॉडर्न अवतार में है। एक्चुअली प्लान ऐसा बना है ना कि इसको जाना है पार्टी में अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं मामा मामी को ड्रॉप करने के लिए दीदी के घर पे। तो वो ऑन द वे आता है, तो इसको ड्रॉप करेंगे और साथ में मामा मामी को ड्रॉप करने अपनी सिस्टर के घर जाएंगे। रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग माँ मामी को ड्रॉप करके आए। अभी फटाफट नीव को अंगद अभी सुलाने के लिए गया है। थोड़ा बहुत उसको खिचड़ी था वही खिला दिया है फटाफट में, और अंगद सुला रहा है। मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है। माँ मामी को खाना रात का फटाफट खिला दिया हमने, और वो लोग दोनों खा गए, क्योंकि 8 बजे हम लोग तो नहीं खाने वाले, भूख ही नहीं थी। तो वो लोग खा चुके, हम लोग नहीं खाए। तो अभी रोटी बनाऊंगी, और जो चिकन था वो है, दाल है, सब कुछ है। तो फटाफट में खाते हैं। चलिए, पर लेट हो गया, पर मज़ा बहुत आया। मतलब इतनी सारी बातें, कैसे दिन बीत गया ना पता ही नहीं चला। और नींद में भी बड़ा एंजॉय किया है। मतलब फुल ऑन सो करके उठा, तब से जो खेलना शुरू हुआ है, आधा घंटा 40 मिनट उसको लगा फुल ऑन खुलने में। पर एक बार जो खुल गया उसके बाद नानी को सारे करतब उसने दिखा दिए। अपना टॉयज दिखाना, डांस दिखाना, ये भी देखो वो भी देखो, खूब मस्ती किया। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ही मस्ती वो शादी में भी करे, सबको देख के डरे नहीं, घबराए नहीं, उल्टा मजा मस्ती करे। तो क्या हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा कि हम भी थोड़ा फन कर पाएंगे अगर नींबू रिलैक्स रहेगा तो। एनीवेज चलिए, पहले रोटी बना लेती हूँ फटाफट, फिर चेंज करती हूँ।